नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है वो रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूशन होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो पहला एग्जांपल है हमारा वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करते हैं, वी आर टेकिंग एल्कोहल, आपने फिनॉल, आपने फिनॉल लिया। जब आप फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ एट 298 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या होगा, वी नो वेल OH ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो हमें यहाँ पर मिलेंगे दो कंपाउंड्स। एक कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन से अटैच हो जाएगा, हमें मिल जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और दूसरे प्रोडक्ट में नाइट्रो ग्रुप आपका पैरा पोजीशन से अटैच हो जाएगा एंड वी विल गेट पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो दो मिले हैं प्रोडक्ट, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, हमें इन दोनों का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। तो अगर हमें इन दोनों मिक्सचर, इस मिक्सचर में से पैरा और ऑर्थो आइसोमर को सेपरेट आउट करना होता है, तो एक प्रोसेस है इसको सेपरेट आउट करने का, वो है डिस्टिलेशन प्रोसेस। आप क्या कराएंगे, यू विल डू द स्टीम डिस्टिलेशन। इसका कराएंगे स्टीम डिस्टिलेशन। तो जब आप इसका स्टीम डिस्टिलेशन करवाते हो, होता क्या है जनरली, इस पर्टिकुलर प्रोसेस से, स्टीम डिस्टिलेशन से हम ऑर्थो और पैरा आइसोमर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करूँ, इफ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। ये आपका फिनोलिक ग्रुप हो गया OH, नाइट्रो ग्रुप हमने यहाँ पर ले लिया N, डबल बॉन्ड O, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आपका एक ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो गया। तो क्या होगा, देखो नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन और OH ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड एज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कहने का मतलब ये हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट ऑर्थो आइसोमर्स इंडिविजुअल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जब भी आप इनको हीट करोगे तो हीट करने पर ये स्टीम के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाते हैं। जबकि अगर मैं पैरा आइसोमर की बात करूंगा तो पैरा आइसोमर का ये स्ट्रक्चर होगा, आपने यहां पर लिया ये OH, इधर आपका नाइट्रो ग्रुप आई एम रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस। ओके, ऐसे कर सकते हैं हम लोग नाइट्रो ग्रुप को। एक आइसोमर ये लिया है मैंने, ये हम सेकंड आइसोमर ले रहे हैं, यहाँ पर लिया N, डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक ऑक्सीजन इधर है, और इधर क्या है आपका ये OH। एक और लिया कंपाउंड, वी आर टेकिंग नंबर ऑफ कंपाउंड्स, नंबर ऑफ पैरा आइसोमर्स। इधर भी ये OH, यहाँ पर N, डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पर एक और पैरा नाइट्रोफिनॉल का हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी ग्रुप का हाइड्रोजन दूसरे कंपाउंड के, दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल के ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन भी इंटरेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा इन बिटवीन द डिफरेंट पैरा आइसोमर्स। तो जब ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा डिफरेंट, ये क्या है, ये एक आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल है। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से एसोसिएट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये ऐसे ही यहाँ पर ये वाला बॉन्ड है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना बात। तो जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट पैरा आइसोमर्स आपस में एसोसिएट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड फॉर्म में ही आपके पाए जाएंगे, नॉन वोलेटाइल फॉर्म में पाए जाएंगे, जबकि जो ऑर्थो आइसोमर है वो स्टीम के फॉर्म में आपका इवेपोरेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज द वे इन विच बोथ ऑफ दीज आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब तो ये तो मैंने बताया, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तो क्या होता है। यहीं पर अगर मैं फिनॉल लूं, आई एम टेकिंग फिनॉल एंड वी आर डूइंग दिस रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसकी रिएक्शन आपने करवाई है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो क्या होता है, देखो जितने भी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस होंगे, भाई यहाँ पर तो OH था, ये OH था,
जो भी आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशंस होंगी उन सभी पोजीशन से नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। एक नाइट्रो यहाँ अटैच हो गया, एक यहाँ पर अटैच हो गया, एक यहाँ पर अटैच हो गया। आपको जो कंपाउंड यहाँ पर मिला है इट इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। आपको पिक्रिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा इफ यू विल डू द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। लेकिन इस पर्टिकुलर मेथड से अगर आप पिक्रिक एसिड को बनाते हैं तो फिर जो यील्ड होती है वो कैसी होती है, वो पुअर होती है। काफ़ी कम अमाउंट में हमें पिक्रिक एसिड इस मेथड से मिलता है। अगर हम चाहते हैं कि पिक्रिक एसिड आपको ज़्यादा अमाउंट में मिले तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे इसको बनाने का, यू विल टेक फिनॉल, तो आप फिनॉल लेंगे, इसकी कराएंगे रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे एट 373 केल्विन टेम्परेचर। व्हाट यू गेट देन, यू विल गेट व्हाट विल हैपन, इसका हो जाएगा सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन के होने के कारण हमें दो आइसोमर्स मिलेंगे। एक में तो पैरा पोजीशन पर SO3H ग्रुप अटैच हो जाएगा, दूसरे आइसोमर में ऑर्थो पोजीशन से, इस पोजीशन से SO3H अटैच हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा इट इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इन दोनों का, इस ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर का एक मिक्सचर आपको मिल जाएगा। इस मिक्सचर की को जब आप कराएंगे ट्रीट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर हीटिंग इट, तो क्या मिलेगा, तो आपको पिक्रिक एसिड मिल जाता है। पिक्रिक एसिड का मतलब ये बेंजीन, इधर आपका OH, सभी ऑर्थो और सभी पैरा पोजीशन से आपका जो नाइट्रो ग्रुप है वो अटैच हो जाता है। तो ये जो कंपाउंड मिला इट इज ऑल्सो योर पिक्रिक एसिड। इस पर्टिकुलर मेथड से जब पिक्रिक एसिड मिलता है तो जो यील्ड होती है वो कैसी होती है, गुड होती है। अच्छे अमाउंट में आपका पिक्रिक एसिड इस मेथड से मिल जाता है। तो ये मैंने आपको नाइट्रेशन के बारे में डिस्कस किया है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पर लूंगा आफ्टर नाइट्रेशन, इट विल बी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, देखिए स्टूडेंट्स, हैलोजिनेशन की बात की जाए अगर, तो क्या करोगे, सपोज वी आर टेकिंग फिनॉल, आपने यहाँ पर फिनॉल लिया और फिनॉल की रिएक्शन आपने कराई सपोज ब्रोमीन के साथ। यू आर डूइंग द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी एट 273 केल्विन टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगी रिएक्शन, एंड यू विल गेट 2 आइसोमर्स। आपको 2 आइसोमर्स मिलेंगे, दोनों में से एक आइसोमर में Br ऑर्थो पोजीशन से अटैच हो जाएगा और दूसरे वाले में जो Br होगा वो पैरा पोजीशन से अटैच हो जाएगा। सो यू विल गेट ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एज वेल एज पैरा ब्रोमोफिनॉल। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर लूंगा फिनॉल, आपने यहाँ पर फिनॉल लिया और इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, मीन्स Br2 और H2O के साथ आपने इसकी रिएक्शन करवाई है, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा उसमें ये बेंजीन, इससे ये OH अटैच है, सभी ऑर्थो और सभी पैरा पोजीशन से आपका Br जो है ना वो अटैच हो जाएगा। आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो मैंने बताया अगर आप फिनॉल का ब्रोमिनेशन करवाते हैं लेस पोलर सॉल्वेंट यानी कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो आपको ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर मिलता है। एंड इफ यू आर डूइंग द ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन वाटर, तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट व्हाट, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। सभी ऑर्थो और सभी पैरा पोजीशन से आपका जो Br है, जो आपका हैलोजन एटम है, वो अटैच हो जाएगा। तो मैंने इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस किया है। तो ये दोनों केमिकल जो रिएक्शंस हमने डिस्कस की हैं, दे बोथ आर सेड टू बी द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।